हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर हिंदी में बात करें तो प्रतिशतता। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है ना, कि परसेंटेज मतलब पर 100 है ना। परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है? पर 100 है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूं x%, इसका मीनिंग क्या होता है? x डिवाइड बाई 100 है ना। इसको तो पहले ध्यान से आराम से नोट कर लीजिएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ x%। अगर कोई बोलता है x%, इसका मतलब क्या होता है? x बाई 100। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर कोई बोलता है 20% का वैल्यू कितना होगा, तो 20% का मतलब कितना होता है? 20 पर 100। इसका मतलब 100 में 20। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा? 1/5 है ना। तो इसको अगर मैं पढ़ूं, इसको अगर रीड करूं तो कैसे पढ़ेंगे कि 20% की वैल्यू आई 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का है ना, 5 का एक कितना परसेंट है? 20% है। 5 का एक कितना परसेंट है? 20% है। या ये बोल सकते हैं कि 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। दोनों बोलने का तरीका है। इसका मतलब समझिएगा कि 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा, है ना। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। या 5 का एक कितना परसेंट है? 20% है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। पर 100 की बात करता है। क्या बात करता है? पर 100 की बात करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अब देखिएगा, ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, 1/5। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या हो गया? परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। और ये क्या हो गया? परसेंटेज में हो गया। तो इन दोनों का कन्वर्जन हमें सीखना पड़ेगा, है ना, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, कुछ डेटा आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों ध्यान में रखना होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। देखिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना बहुत ईजी होता है। जैसे अगर मैं लिखूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि 1/3 है ना, 1/3। इसका परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज के इक्विवेलेंट कितना होगा ये? तो 1/3 इंटू आप 100 कर देंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा ये? 33:1/3% हो गया, है ना। इसका मतलब 3 का 1 कितना परसेंट है? 33/1/3% है। या 3 का 33:1/3% कितना होगा? 1 होगा। ये इसका मीनिंग हो गया। तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे कि 20% क्या होता है? 20/100 कितना आ गया? 1/5। तो पहले ये दो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, है ना, कि अब कितनी चीजें याद रख सकते हैं। तो ये जो मैं डेटा लिख रहा हूँ सबको याद नहीं करना है, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से कि वैल्यू कितनी आ गई? 33:1/3%। ये हो गया 1/3 की वैल्यू। अगर मैं बोलूँ कि 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16:2/3%। कितना आ जाएगा? 16:2/3%, है ना। 16:2/3%। अच्छा, ये 1/3 है। अगर मैं इसका डबल कर दूं, 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3 कितना हो जाएगा? 66:2/3%। मैं वही लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सब लिख रहा हूं। अगर मैं इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, 1/12 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि 1/12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी भी हाफ हो जाएगी। इसकी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8:1/3%। 8:1/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8.33%। देखिएगा, है ना। तो परसेंटेज दोनों फॉर्म में दे सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी दे सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, कि अगर मुझे 1/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है कि 1/12 इंटू 100 कर दूं, है ना। कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, 25 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 8:1/3 आ जाएगा। तो फटाफट कन्वर्ट करेंगे, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट कब जरूरत पड़ेगी मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। और भी उल्टा, है ना, उल्टा परसेंटेज से फ्रैक्शन ध्यान में होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर फ्रैक्शन है तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे विद इन सेकेंड। प्रॉब्लम कहाँ आएगा वो देखिएगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगा, है ना। अभी थोड़ी देर में समझ में आपको आएगा। ये पूरा 1/3 का सीरीज मैंने करा दिया, 1/3, 1/6, 1/12 और 2/3, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं 1/4,
कितना होता है सबको पता, कितना होता है 25%, है ना 25%। अगर मैं इसका हाफ कर दूं 1/8 कितना हो जाएगा 12:5%, 12:5%। अगर मैं इसका हाफ कर दूं दैट इज 1/16, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना हो जाएगा 6.25%, 6.25%। अब इसी का अगर मैं डबल कर दूं, डबल तो चलिए 1/4 हो जाएगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 3/8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना हो जाएगा ये 37.5%, 37.5%, है ना। तो अगर मुझे 3/8 को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं फटाफट कन्वर्ट कर लूंगा, मुझे है ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वो डेटा है जो इतना रिपीटेड यूज होता है कि आपको याद हो जाएगा, है ना। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी, प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा बस वेट कीजिए, है ना। कितना होगा 37.5%। अगर मैं 5/8 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 62.5%। 60 देख रहे हैं, एक ही डेटा 1/4 से सारे रिलेटेड है, मैं इसलिए एक साथ बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए एकदम, है ना, चीजें बहुत आसान हो जाए, कोई मुश्किल ना। तो ये इतना याद रखिएगा 5/8। अगर मैं यहां बात करूं 3/16 की, अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18.75%, 18.75%। एक चाहे तो आप और याद रख सकते हैं 5/16, हालांकि इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा 31.25%, 31.25%। ये पूरा हो गया 1/4 का सीरीज हो गया, ये 1/4 का पूरा सीरीज मैंने करा दिया आपको, है ना। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसलिए एक साथ करा रहा हूं ताकि आपको अलग अलग ना करना पड़े और चीजें बहुत आसान हो जाए, चीजें बहुत आसान हो जाए। अब अगर मैं नेक्स्ट तीसरा सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ 1/7 का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/7 कितना होता है, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं, यहाँ समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 14:2/7%। कितना है 14:2/7%, है ना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं 1/14 कितना हो जाएगा 7:1/7%। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, अगर 1/14 का मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना मैं इजीली कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। या 7:1/7 का अगर मुझे फ्रैक्शन में ले जाना तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 7:1/7 कितना होगा 7 7 49 और 50, 50/7 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज में करना क्या करेंगे 100 से डिवाइड, है ना, 52 जा कितना आ गया 1/14। विद इन सेकंड हम कन्वर्ट कर लेंगे, विद इन सेकंड हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। बट क्यों याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। देखिएगा यहाँ पे कभी कभी इसका जो वैल्यू है 14:2/7 ना देख करके आपको दे देगा 14.28%। यहां मुश्किल आ जाएगी, इसका वैल्यू 7:1/7 ना देके दे देगा 7.14%। यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, यहां फंस जाएंगे आप, क्योंकि इसको तो हम इजीली कन्वर्ट कर लिए लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शन में। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है ना। क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 7.14, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 14.28, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन आपकी क्या बोलते हैं उसको कि बैड लक बोलिए, जो भी बोलिए, एग्जाम में सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूं, डेटा 14.28% दिया गया था एग्जाम में। अब इसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के वैल्यूज को आपको याद करना ही पड़ेगा, और वो भी कैसे याद होगा, प्रैक्टिस, है ना। या आप इसका एक चार्ट बना करके वॉल पे रख दीजिए, डेली 5 मिनट देखते रहिए, नहीं कि 1 घंटा 2 घंटे बैठ के याद कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना, है ना। तो ये जो अप्रोक्सीमेट डेटा है, जो इंपॉर्टेंट भी है ना, जैसे ये 2 अभी तक लिखा मैंने, बाकी सब ये सब जो भी मैंने लिखा ये सब आप क्या है एग्जैक्ट डेटा, ये सब आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर बाई चांस भूल गए तो। हालांकि याद इसको भी रखना है ना, स्पेशली ये डेटा ये सब याद होना ही चाहिए, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए ताकि मेरा टाइम बच सके, है ना, ताकि टाइम बच सके, है ना। तो सब अप्रोक्सीमेट डेटा जहां भी आएगा वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या देखिए अप्रोक्सीमेट डेटा 8.33 क्या है, अप्रोक्सीमेट डेटा है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं स्पेशली उल्टा ध्यान में रखना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेंशन नहीं है। फ्रैक्शन को मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह का जो अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये डेटा आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये 1/7 वाला सीरीज भी हमने डन कर लिया। अब आगे चलते हैं, देखिए एक और इंपॉर्टेंट है 1/9।
1/9 कितना होता है 11.11%। 11.11%। तो अगर मुझे 2/9 का वैल्यू पूछ देगा तो कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22.22%, है ना, 22.22%। कोई मुश्किल नहीं। फिर अगर कोई मुझसे पूछ दे 1/15 बताइए भाई कितना होता है, तो 1/15 कितना होता है 6.67%। अब ये देखिए अप्रोक्सीमेट है, अभी क्या है अप्रोक्सीमेट है। अब किसी को अगर नहीं पता होगा कि 0.67% क्या होता है 2/3, है ना, ये जो 67 लिखा हुआ 0.67 लिखा हुआ क्या होता है 2/3 होता है। तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, फिर आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये क्या अप्रोक्सीमेट डेटा है, तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 66% होता है 66.67% होता है, ये किसकी वैल्यू होती है 2/3 की। मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूं, है ना, इधर ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2/3 का। यहाँ पे देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे डेसिमल में कितना आएगा 66.67%, है ना। जैसे इसको भी अगर आप लिखेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 33.33%। तो जहां भी दिख रहा है 0.33 मतलब 1/3 को रिप्रेजेंट करता है। 67 दिखा आपको मतलब 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी देखिएगा हम कई सारे जो परसेंटेज उसको हम तोड़ के करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा, जितना आपको ध्यान में रखना है मैंने सब बता दिया आपको। इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो बच जाएगा वो धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिएगा चीजें समझते हैं कैसे। ये तो हो गया फ्रैक्शन को, चलिए अगर कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो बहुत आसानी से कर लेंगे। कई बार क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट परसेंटेज देगा आपको, है ना, डिफिकल्ट परसेंटेज देगा, उसको बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए। उसको बोले जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि 433.33% को कन्वर्ट करके दिखाओ किसमें, फ्रैक्शन में। तो डायरेक्ट नहीं करना, इसको ब्रेक करना। क्या ब्रेक करेंगे, 433% को लिख सकते हैं क्या 400 प्लस 33.33% लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो मेरा 400 है उसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 100 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1 मतलब 100, ध्यान रखिएगा 1 मतलब 100, है ना। अगर कोई आपसे बोले कि 100% का मतलब क्या है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। तो 400 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 33.33, अभी हमने देखा था कितना था 1/3, मतलब ये कितना हो गया 13/3, कितना हो गया 13/3। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ने वाले हैं और अभी सीखने वाले हैं और अभी प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि इसको कन्वर्ट करके दिखाइए 57:1/7% को कन्वर्ट करके दिखाइए, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना। इसको लिख सकते हैं क्या 50 + 7:1/7%। 50% का मतलब कितना होता है बताइए, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, और 7:1/7% अभी जस्ट हमने पढ़ा था कितना होता है 1/14, कितना होता है 1/14। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 2 से 14 और यहाँ 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 8/14, कितना हो जाएगा 8/14। इसको आप लिख सकते हैं 4/7। क्या हो गया 4/7 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये 4/7 की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगला देखिए, एक और देख सकते हैं आप, कौन सा 85:5/7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको भी ध्यान में रखना आपको। 57:1/7 क्या होता है 4/7 होता है, 4/7 1/7 वाला जो सीरीज मैंने कराया था, आप चाहें तो हम भी कर सकते हैं। ये किसकी वैल्यू, अगर आपको ये चेक करना हो तो इसका भी एक तरीका है चेक करने का, है ना। अब ध्यान से देखिए, नीचे 7 दिख रहा है, नीचे 7 दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये 7:1/7 को, है ना, क्या किया गया 7:1/7 को क्या किया गया है ना, सॉरी एक सेकेंड, 12 से क्या कर दिया गया है मल्टीप्लाई कर दिया गया, 12 से क्या कर दिया गया है मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। क्योंकि 12 से क्या हो जाएगा 84, और ये 12 एक बनेगा ऊपर में, तो एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 85 और 5 बच जाएगा, रिमाइंडर तो कितना हो जाएगा 5/7। मिक्स फ्रैक्शन में आई होप आपको कन्वर्ट करना आता होगा, है ना। इट मीन क्या लिखा हुआ 12 टाइम्स ऑफ 7:1/7 लिखा हुआ है, मतलब 12:7:1/7 किसका परसेंट होता है 1/14। इट मीन्स ये 6/7 लिखा हुआ। ये जो 1/7 का सीरीज है 1/7, 4/7, 6/7, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस क्लिक नहीं किया, बाई चांस ये डायरेक्ट नहीं क्लिक किया कि 12 टाइम्स है, तो कोई बात नहीं, 85% को लिख सकते हैं 80%, ये बहुत इजी है, प्लस 5:5/7%,
ठीक है। अब ये जो 87 दिख रहा है आपको, 80% दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4/5 है ना। 80% क्योंकि 20% कितना होता है 1/5 है ना। 20% की वैल्यू तो 80% कितना हो जाएगा 80/100 कर लीजिए, तो इजी है 4/5 प्लस। अब यहाँ से ये तो समझ में आपको आ जाएगा कि 1/7 का 5 गुना। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो कितना बन जाएगा ये 5, अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा 1:1/7। और नहीं तो फिर आप यहाँ पे चाहें तो आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू छोटा है, आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 7 बचे 35 और 5 कितना हो गया 40/7 × 100। अब चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये 2/5 कितना आ जाएगा, देखिए 2/35 आ जाएगा है ना। कितना आ जाएगा 2/35 है ना। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। 5 से 35 7 चौक 28 और प्लस से कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 30/35। 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 6/7 है ना। तो ये सब जो डेटा मैं लिख रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अगर चीजें डायरेक्ट ध्यान में होगी तो काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं है ना, काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर परसेंटेज दिया तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट ना करें, आप उसको इजी पार्ट में क्या करें, उसको ब्रेक कर लें। यहाँ पे क्या करना है, देखिए इजी पार्ट में ब्रेक कर लिया, जिसका परसेंटेज का जो कन्वर्जन है फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आसान है, उसमें उसको क्या कीजिए आप कन्वर्ट कर लीजिए है ना। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए। अगर आपसे कोई आपसे पूछ दे कि 166.67% को कन्वर्ट करके दिखाइए, तो सीधा सा दिख रहा है कि इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 66.67% लिख सकते हैं, बिल्कुल। अभी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 66.67 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, ये कितना हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 5/3। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे अननोन परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसको इस पार्ट में ब्रेक कर लें, इजी पार्ट में क्या करें उसको ब्रेक कर लें, डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें। ओके, ये डन हो गया। अब एक और 3 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, देखिएगा 3 स्पेशल टाइप्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। 3 स्पेशल टाइप्स मैं करा दे रहा हूं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। टाइप 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा, 1 और 2। फर्स्ट देखिएगा AB.AB%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, जैसा आपसे पूछ दे 11.11% की वैल्यू कितनी होगी है ना, तो जो AB.AB% होता है, अगर आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है AB/99 होता है। क्या होता है फ्रैक्शनल वैल्यू AB/99 है ना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर कोई आपसे पूछे 11.11% की वैल्यू बताइए, कितना हो जाएगा 11/99 मतलब 1/9। और हमने अभी देखा था कि 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया था 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना आया था 11.11% है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है AB.AB। और जो दूसरा है AB.2AB, 2AB या 2AB से थोड़ा ज्यादा कम भी होगा तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है AB/98 होती है, कितनी होती है AB/98 होती है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 14.28% जो CGL एग्जाम में पूछा था है ना। अभी मैंने बोला था कि आपको कि बाई चांस अगर आप भूल गए तो इसका याद रखने का तरीका कितना है 14 कितना है, इसका डबल है तो कितना जाएगा 98, कन्वर्ट करेंगे कितना जाएगा 14 सते 98, कितना जाएगा 1/7, कितना जाएगा देखिए 1/7 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बताया कि अगर बाई चांस आप भूल गए तो ये तरीका अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं है ना, इजिली कन्वर्ट आप इसको कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल था 7.14 भी था, इसको क्या लिख सकते हैं 7/98, क्या हो जाएगा 14 से 98, कितना हो जाएगा 1/14। तो ये तरीका भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी कर सकते हैं, AB.3AB% या 3AB से थोड़ा ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी होगा तो मतलब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा AB/97। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो 11.33 की अगर मुझे वैल्यू निकालना हो 11.33% कितना हो जाएगा 11/97, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/97। तो बाई चांस कहीं अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिख जाए कि 3 गुना हो, 2 गुना हो या 1 गुना हो तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, ये तरीका लगा सकते हैं और बिल्कुल लगा सकते हैं,
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। शायद वो चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक चीज और जो हम सीखने वाले हैं, एक चीज और जो सीखने वाले हैं थोड़ा सा, कभी कभी ना 2% को अगर माइनस करना हो फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू में, तो कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जैसे अगर मैं वहां 33:1/3% माइनस 20:2/3%, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कैसे माइनस करेंगे इसको। तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इतना नहीं करना, इतना नहीं करना, ध्यान से समझिएगा, है ना। दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए, है ना। ये सब मन में करना है, ये जो कैलकुलेशन करना है मन में करना है। क्या मैं 33:1/3% को लिख सकता हूँ? 33 + 1/3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको लिख सकते हैं 20 + 2/3%, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 23 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए तरीका क्या होता है समझिएगा, ये 33 में से 20 तो माइनस करके 13 लिख देंगे, लेकिन जब 1/3 में से 2/3 माइनस करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इस केस में करते क्या है, मन में करते हैं, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3 2/3, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, और अगर ये बड़ा है तो क्या करेंगे, इसमें से 1 इसको दे देंगे। जब 33 था, अब 1 इसको दे दीजिए, तो 1 इसको देंगे तो 1/3 + 1 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा पता क्या? 4/3। कितना बन जाएगा? ये 4/3 बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? 32। तो 32 में से 20 घटाइए, कितना आ जाएगा? 12। अब देखते हैं यहाँ बचा क्या, फ्रैक्शन वैल्यू कितना बचेगा। ये 4/3, ये 4/3, इसमें से माइनस कर दीजिए 2/3। 4/3 में से 2/3 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3। ये सब मन में कैलकुलेशन चलेगा, ये सब क्या चलेगा? मन में कैलकुलेशन चलेगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है, इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। एक चीज और देखते हैं कि परसेंटेज निकालेंगे कैसे, है ना। उसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा को डिलीट कर रहा हूँ, है ना। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, देखिएगा, है ना। बहुत आसानी से समझेंगे चीजों को, देखिएगा, है ना। अब एक्चुअल परसेंटेज निकालते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 200 का 50% क्या होगा, है ना। आपसे ये सवाल आ गया, 200 का 50% क्या होगा। तो का दिख रहा, का मतलब क्या होता है आपको पता है? ऑफ होता है, आपने पढ़ा बोर्ड मास में, है ना। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 200 का मतलब गुना 50%। बताया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100, 50/100 कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100। ये पहला तरीका, है ना। ये क्या हो गया? परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया कि 200 का 50% कैसे निकालेंगे? 200 × 50/100। ये मैंने ऑलरेडी बता भी चुका है, एक बार बस रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ये क्या है, इसका अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 200 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना था, है ना। 50 का 200%। अगर हम इस सवाल में थोड़ा सा मैं इस तरह से अगर पूछूं, दूसरे तरीके से पूछूं कि 200 400 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ना। 200 400 का कितना परसेंट है, ध्यान से देखिएगा। 400 का बोला है ना, इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको क्या लेंगे? बेस। ये हमेशा बेस होगा, है ना। क्योंकि 200 के बारे में जो पूछा है वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? 400 के रिस्पेक्ट में, कि 400 का कितना परसेंट है। तो इसको हमेशा क्या मानेंगे? बेस। इसको कहाँ लिखेंगे? हमेशा नीचे, बेस 400। अब पूछा कि 200 इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट है तो क्या कर देंगे? इंटू 100। बताया था मैंने कि फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या करते हैं? 100। ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज। तो 1 0 से 1 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। कितना आ गया? देखिए 4 50, कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%, सॉरी, कितना आ गया? 50%। मतलब 200 जो है वो 400 का कितना परसेंट है? 50%, है ना। 50%, है ना। ये आपको अगर लिखना हो इंग्लिश में लिख सकते हैं, 200 is what percent of 400, है ना। 200 is what percent of 400, कितना परसेंट है।
तो जब भी कंपैरिजन करेंगे, निकालेंगे, तो देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा। 200 पूछा, कितना परसेंट है किसका? 400 का। तो 400 क्या जाएगा? हमेशा बेस में जाएगा। 400 कहाँ जाएगा? हमेशा बेस में जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। आई होप ये समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। अगर कोई आपसे पूछ दे 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, तो क्या पूछा कि 25 जो है वो 125 का कितना परसेंट है? 125 का, तो 125 क्या हो गया? बेस। 125 क्या हो गया? बेस, नीचे आ गया। अपॉन क्या पूछा? 25 के रिस्पेक्ट में पूछा कि 25 जो है 125 का कितना परसेंट है ना? कितना हो जाएगा? परसेंट निकालना इंटू 100। 25 25 25 से 25 चौक 100, 5 25 25, कितना हो जाएगा? 20%। तो ध्यान रखिएगा 25 जो है हमेशा 20% नहीं देगा। 25 125 का 20% है। किसी और का कुछ और हो सकता है। जैसे मैं अगर पूछूं 25 50 का कितना परसेंट है, तो 25 बटे 50 इंटू 100 कितना आ गया? देखिए 50 दूनी 100, 50% आ गया। देखिए तो यहाँ पे जो 25 है वो किसके बराबर है? 50% के बराबर है। यहाँ जो 25 है किसके बराबर है? 20% के बराबर है। तो देखिए अलग अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम बेस चेंज कर रहे हैं, बेस चेंज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है परसेंटेज भी चेंज करेगा, है ना। यहाँ पे जो 20% आया है वो 25 किसका 20% है? 125 का। यहाँ पे जो 50% आया 25 किसका 50% है? 50 का। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं आप। 200 का 50% निकालना हो आराम से निकाल लेंगे। 200 का मतलब गुना 50%, 50% मतलब 50/100 इजिली आ जाएगा। अगर आप सबको पूछे कि 200 400 का कितना परसेंट है, प्रतिशत निकालना है, बेस क्या लेंगे हमेशा? जिसके रिस्पेक्ट में पूछा, तो 200 बटा 400 परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100, है ना। क्योंकि अगर एक बार फ्रैक्शन में आ गया तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमें आता है ना, हमें आता है ना। इंटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। ओके, तो आई होप कि अभी पूरा चीजें जो है, इतना जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा 2 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। इजी क्वेश्चन करेंगे पहले। देखिए पहला सवाल क्या दिया है, ये देखिए CHSL का पूछा हुआ सवाल है कि 12.75% इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर है? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए अब तरीका देखिए क्या है, तरीका क्या है देखिए। चाहे तो मैंने क्या बोला था, इसको आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। 12.75 मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू पूछा तो क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 100। यही तो तरीका है ना भाई, कि 12.75% को अगर मुझे ब्रेक करना हो, है ना, फ्रैक्शन में, किसमें करना? देखिए ऑप्शन किसमें दिया? फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। अब काट दीजिए। अगर और इजी करना है तो यहाँ पे एक और 100 ले लीजिए। 25 से काटिए, 25 चौक 100, अगर इसको 25 से काटेंगे तो 12 चौक 48 और 3 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 में। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए तो सॉरी 25 से कटा ना, हाँ, तो 12 चौक 48 और 3 51, तो कितना हो गया? अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कितना गया? 51/400। कितना गया आंसर? देखिए 51/400। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए पूछा, ये देखिए CGL टायर 2, है ना, प्री नहीं मेंस का सवाल है, पूछा हुआ। देखिए बेसिक से क्या करा कि 5% ऑफ ए अगर बी के बराबर है तो b% ऑफ 20 किसके बराबर होगा? तो अगर मैं 5% ऑफ ए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 5/100 ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? b। ये कितना होगा? देखिए 20। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया कि a इज इक्वल टू 20b। ये हमने रिलेशन क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पूछा b% है, लेकिन आंसर ऑप्शन किस में दिया? a के फॉर्म में दिया है ना। तो अब निकालिए b% ऑफ 20 निकालिए, तो b% का मतलब कितना हो गया? b/100। 20 का तो इंटू 20, है ना। कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया? देखिए b/5, b/5, b/5 आ गया। अब b को क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं a/20, मतलब a/20 मतलब डायरेक्टली क्या आ रहा है? ये a/100 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये a/100, मतलब a/100 के बराबर आ रहा है। मतलब b% ऑफ 20 जो है क्या आ रहा है? a/100 के बराबर है। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है a/100 दे रहा है। तो 20% तो कितना होता है? 1/5। डायरेक्ट लिख दूं क्या, या रेशियो में डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 20% कितना होता है? 1/5 ऑफ a/2 मतलब कितना आ गया? a/10। ये तो मैच नहीं किया। 50% कितना होता है भाई? 1/2। डायरेक्ट याद रखिए 50% 1/2 ऑफ a/20 कितना आ गया? देखिए a/40। एक एक करके चेक कर लेंगे, ये भी नहीं आ रहा। 50% कितना होता है? 1/2 ऑफ कितना? a/2 कितना आ गया भाई? a/4। ये भी नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 20% मतलब कितना होता है? 1/5 इंटू 1/20 कितना हो गया? 1/100। देख रहे हैं, सेटिस्फाई कर गया, मैच कर गया। सो आंसर इज डी। तो ये सब तो इजी परसेंट है ना,
20%, है ना, 30%, 40%, ये सब तो आसान है। 50%, इससे वैल्यू तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 1/2 ये कितना हो जाएगा, 2/5, है ना। 40/100 कर लीजिए, 40/100 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 20%, 1/5, ये कितना हो जाएगा 3/10, है ना। ऐसा तो डायरेक्ट याद होना चाहिए फटाफट, इजी 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 वाला, इसलिए मैंने ये नहीं आपको लिखवाया क्योंकि ये तो सबसे आसान होता है। आगे देखिएगा, एक और सवाल करते हैं। यहाँ क्या बोला, देखिए 0.08%, तो 0.08% मतलब क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 ऑफ 120%, मतलब 120% ऑफ 50,000, है ना, यही तो पूछा है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 और 0 नीचे लिख दूं क्या। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना तो कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 2 छक 12, 8 छक कितना आ गया 48, कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। ये देखो ये भी टायर 2 का सवाल है, ये नहीं कि टायर 1 प्री का, मेंस का सवाल है, सीजीएल में पूछा गया बेसिक से। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक और सवाल आ गया, चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या बोला, 17:1/2, मतलब 17 34 सॉरी 35/2%, 35/2% मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 100 इंटू 3:1/5, 4 × 12 1 13, 13/4% मतलब डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इंटू आगे क्या बोला ऑफ लगा ना तो इंटू कर दिए 33:1/3। अब ये हमें पता है, ये नॉन परसेंटेज है। 33:1/3 कितना होता है भाई, 1/3 होता है, तो लिख दिया 1/3, है ना। और ये 7200, फटाफट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये सब देखिए अननोन था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता था हमें, तो हमने लिख दिया इसको पूरा लिख दिया 35/2 का 100%, है ना। यहाँ पे देखिए 3:1/4%, ये भी अननोन था, हमने इसको लिख दिया 4 × 12 13/4%, है ना, पूरा लिख दिया। इसका पता था 33:1/3 हमें पता है कि क्या होता है 1/3 था, तो हम इसको जगह पे लिख दिया डायरेक्ट 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैंसिल करते हैं, है ना, कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होगा करेंगे, जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ये भी देखिए सीजीएल मेंस का सवाल है, प्री का नहीं, मेंस का सवाल है। अब देखिए 4 × 12, 12 छक 72 कैंसिल हो गया, देखिए 2 × 6 ये भी देखिए कैंसिल हो गया, है ना। अब नीचे देखिए 100 है, चाहे तो आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से 35, है ना, और ये 20 आ जाएगा, लेकिन फिर डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि इसको इतना ही रहने देते हैं, 100 ही रहने देते हैं। 13 क्या कितना हो जाएगा 39, 39 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, कितना आ जाएगा ये 9 × 5 45, 9 × 3 27 और 15 कितना हो जाएगा 42, 4 46, 3 × 3 9, 9 × 4 13, और 100 से डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा 13.65 देख रहे कितनी आसानी से आ गया, है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो हमें बहुत स्मार्टली करना ही करना है, ओके। अब आते हैं देखिए मोर और लेस इन परसेंटेज, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है ना। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, समझिएगा कि परसेंटेज मोर और लेस कैसे पूछेगा। एग्जाम्पल, ये सब बेसिक चीजें हैं। अभी मेन क्वेश्चन, हालांकि 4-5 क्वेश्चन बेसिक से भी मैंने करा दिया, जो कि सीजीएल प्री और मेन से पूछा हुआ था, सीजीएल का भी सवाल कराया हमने अभी। लेकिन जो डिफिकल्ट पोर्शन है, इसमें जो अच्छे सवाल आते हैं, है ना, उसके लिए हमें और बेस तैयार करना, वही बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सवाल पूछेगा देखिए, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि 40 इज व्हाट परसेंट लेस देन 120। सवाल ये पूछ दिया उससे, है ना, कि जो 40 है वो 120 से कितना परसेंट, है ना, कितना परसेंट कम है। तो 120 से, तो इसको क्या मानेंगे बेस, इसको क्या लेंगे हमेशा बेस, क्या लेंगे बेस, है ना। तो सीधा सीधा क्या लेंगे इसको बेस। अब आप खुद देखिए जो 40 है मेरा 120 से, पहले तो डेटा निकाल लीजिए कितना डेटा कम है, पहले एक्चुअल वैल्यू निकाल लीजिए कितना कम है 80 कम है, कितना कम है 80 कम है ना। 120 में 80 कम है। लेकिन ये तो कैसे पूछा, ये तो हो गया एक्चुअल डेटा, यही चीज हमें पूछा कि आप बताइए परसेंटेज में कितना कम है, कितना परसेंट कम है ना। इसी चीज को अब हमें परसेंटेज में बताना है। अगर एक्चुअली को पूछे हमसे कि 40 120 से कितना कम है, मैं बोल दूंगा 80 कम है, बोलेगा नहीं परसेंटेज में बताओ, तो ठीक है भाई, तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि 80 जो है 120 का कितना परसेंट है, आप ये बता दो सीधा सीधा। तो हमको परसेंटेज में बताना है, तो ठीक है भाई परसेंटेज निकाल देते हैं। 80 120 का कितना परसेंट है, परसेंट में तो 100, 1 0 से 1 0 गया, 4 × 12 4 दूनी 8,
कितना आ गया देखिए 20/3, कितना आ गया 20/3। और कुछ गलत हुआ क्या? हाँ यहाँ कितना आ गया, सॉरी 4 से काट रहे हैं ना, 20 आ जाएगा 200/3%। 200/3% मतलब सीधा सीधा दिख रहा है 66 इस टू, कितना आ जाएगा 2/3%। कितना आ गया 66:2/3%, मतलब सीधा सीधा आप लिख सकते हो आप 66.67%। 66.67%, इतना कम है परसेंटेज में, अगर मैं बोलूं तो इतना कम है ना। और 66:2/3 जो होता है आपको पता होता है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं, तो कितना होता है भाई 2/3। कितना होता है 2/3, अगर आपको याद होगा तो कितना होता है 2/3 होता है ना 2/3। अगर आप डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना होता है 2/3 होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। तो अगर हमसे बोलना हो कि 40 120 से कितना परसेंट कम है, तो क्या बोलेंगे हम 66.67% कम है। एक तो और एग्जांपल लेते हैं, मोर वाला भी लेते हैं। चलिए, अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि 150 इज व्हाट परसेंट मोर देन 125, ये बताइए। मतलब 125 से 150 कितना परसेंट ज्यादा है ना। तो ये 150 हो गया, ये 125। अगर मुझे डेटा पूछता था, एक्चुअल डेटा पूछता था, मैं क्या बोलता कि 150 125 से 25 ज्यादा है। देखिए बोला नहीं ऐसे मत बताइए, हमको परसेंटेज में बताइए, मुझे तो परसेंटेज समझ में आता है कितना परसेंट ज्यादा है। तो ठीक है भाई, इसका परसेंटेज निकाल देते हैं कि 25 125 का है ना, मोर देन 125, इसको क्या लेंगे हमेशा बेस। याद रखिएगा, मैंने ऊपर ही बताया आपको कि इसको क्या लेते हैं हमेशा बेस, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो हमेशा बेस होता है। तो 25/125 जो है पूछा कितना परसेंट होगा, ये 5 और ये कितना गया 20, कितना गया 20%। मतलब 150 जो है वो 125 से 20% ज्यादा है, 125 से 20% ज्यादा है ना। आई होप कि अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मोर और लेस का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना। तो परसेंटेज के फॉर्म में अब आप बता सकते हैं कि है ना कि कोई एक डेटा ए जो है बी से कितना परसेंट ज्यादा है या बी ए से कितना परसेंट कम है, कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। आपको बस देखना है कि बेस कौन है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या पूछा है कि शांतनु इनकम डिक्रीज फ्रॉम 42,800 टू 37,236, फाइंड द परसेंट डिक्रीज। देखिए ये नहीं पूछा कितना पैसा कम हुआ, कितने परसेंट कम हुआ, परसेंटेज में बताना है। अगर ऐसे पूछा होता तो क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू माइनस करके बताते। पहले तो माइनस करके बताइए एक्चुअल डेटा कितना कम हुआ भाई। 42,800 था, अभी हो गया 37,236। थोड़ी देर में हम रेशियो पढ़ने वाले हैं, फिर रेशियो जब पढ़ लेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। मैंने पहले भी बोला आपको रेशियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिएगा परसेंटेज को कैसे ब्रेक करेगा रेशियो, है ना। 30 सेकंड का सवाल 5 सेकंड में 10 सेकंड में करके देगा आपको। अभी आएंगे थोड़ी देर में, पहले माइनस में कितना आएगा, ये 4, ये 6, 5 कितना आ गया 5,564 कम हो गया। ठीक है ना। कितने में भाई पूछा परसेंटेज में, तो 5,564 कम हो गया। कितने में कम हुआ, बेस कौन था मेरा 42,800, बेस क्या था 42,800, है ना। ये तो पूछा, लेकिन ये पूछा परसेंटेज में बताइए। तो ठीक है भाई परसेंटेज में बताते हैं। 0 से 0 देखिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कैंसिल कीजिए तो सीधा से दिख रहा है कि 4 से तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना 4 से कैंसिल। तो 4 से कैंसिल कीजिए कितना आएगा, ये 4 7 28 107। इसको 4 से अगर मैं कैंसिल करूँ कितना आ जाएगा, 1 4 3 12 4 9 36 और 1 1, है ना। सीधा से दिख रहा है कि ये 13 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। कितने टाइम्स 13 टाइम कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब आंसर कितना रहा 13%। कितना आ गया 13%। मतलब जो शांतनु का इनकम है अगर एक्चुअल डेटा में पूछे तो कितना कम हो गया 5,564 कम हो गया। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे आपसे कि नहीं डेटा में बताओ कितना परसेंट डिक्रीज हुआ उसका, तो हम क्या बोलेंगे कि शांतनु का जो इनकम है वो 13% डिक्रीज हो गया, 13% कम हो गया। ओके, एक और सवाल देखिए देख लेते हैं। करा कि द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ 80 एंड 4/5% ऑफ 650 कितना आएगा। तो 4/5 ऑफ 80 तो 4/5
ऑफ 80, ये निकल गया, माइनस क्योंकि डिफरेंस पूछा 4/5%, परसेंट मतलब क्या होगा, डिवाइड बाई 100 ऑफ किसका 650, इन दोनों का अंतर पूछा आपसे, क्या पूछा, अंतर हमेशा किस में लिखते हैं, आपको पता होगा पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, ये जीरो कट गया भाई, 5 से काटेंगे 13 पर से कट जाएगा ये, और यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए 5, ये 2 दूनी 4, ये 5 से कटेगा 16 चौक 64, इधर कितना आ गया 64 आ गया, माइनस इधर कितना आ गया 13 दूनी 26/5, 26/5 अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा 5.2, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, सीधा से दिख रहा है 59.8, कितना आएगा डिफरेंस 59.8, है ना, नहीं 6 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 58.8 सॉरी, है ना 58.8 ना कि 59, कितना आ जाएगा 58.8 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं। अब देखिए परसेंटेज टू रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही है रेशियो, है ना। रेशियो मतलब इंडायरेक्टली फ्रैक्शन की बात कर रहा है, फ्रैक्शन ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ना। तो सीधा सीधा में आपको देखना है कि कैसे हम रेशियो में डील करने वाले हैं, जो भी चीजें डील होगी रेशियो में डील होगी, परसेंटेज में नहीं, किसमें डील होगी, परसेंटेज में देगा, हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान दीजिएगा, पहले तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि अगर बोले कि A इज 20% ऑफ B, A जो है B का 20% के बराबर है, A इज 20% ऑफ B, इसका मतलब क्या समझिएगा, A जो है A बराबर जो है क्या है 20% ऑफ B है, 20% क्या होता है 20/100 ऑफ B, 20 से कट गया 5 मरतबा, कितना रहा देखिए A इज इक्वल टू 5B, सॉरी A इज इक्वल टू B/5 आ रहा है, क्या आ रहा है B/5, मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि A/B आ रहा है, जो कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, क्या आ रहा है 1/5, मतलब अगर मैं लिखूं कि A रेशियो B कितना हो गया 1:5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, इतना मान लीजिए, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे चीजें इतनी आसान लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। 20% क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, हालांकि अब धीरे धीरे डायरेक्ट करेंगे, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ बोला 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, सीधा हमको पता है, सीधा पता है। अब आपको पता है कि बेस कौन है B, क्योंकि 20% ऑफ क्या बोल रहा है B, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई B की, ये किसकी वैल्यू हो गई B की, और ये क्या है B का 20%, और कौन है वो A, तो ये क्या हो गया A, मतलब A कितना हो गया 1 यूनिट, B कितना हो गया 5 यूनिट, एक A हो गया 1 यूनिट, B कितना हो गया 5 यूनिट। मैंने पहले भी बोला कि ये एक्चुअल डेटा नहीं, A इक्वल टू 1 नहीं है, अगर B 5 है तब A 1 है, अगर B 10 है तो A कितना हो जाएगा 2, अगर B 15 है तो A कितना हो जाएगा 3, है ना। तो ये रेशियो है ना, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यूनिट बोल रहा हूँ कि A 1 यूनिट है और B 5 यूनिट। अब 1 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, है ना, वो तो कुछ और डेटा देगा तो हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये चीज समझिएगा, ये पकड़िएगा, बेस को पकड़ना सीखना पड़ेगा, है ना, तो मजा आएगा, ठीक है। अब ये तो क्या इक्वल टू वाला हो गया, ये तो हो गया इक्वल टू वाला होगा। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बात करूं, है ना, अगर सवाल ये पूछे आपसे कि A इज 40% मोर देन B, A इज 40% मोर देन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, A जो है B से 40% ज्यादा है, फिर से देखिए B से बोल रहा है तो बेस कौन हो गया B, 40% का मतलब क्या होता है बताइएगा, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, कितना होता है 2/5, है ना। तो ये जो बेस है वो कौन हो गया B, तो B की वैल्यू कितनी होगी 5 यूनिट, हमें निकालना है A:B, तो B कितना हो गया 5 यूनिट। अब ये जो 40% दिया, 5 का 40% 2, वो कौन है, वो A नहीं है, 40% A नहीं है। अगर बोलता कि A इज 40% ऑफ B, तो A की वैल्यू कितनी होती है 2, B तो चलो 5 हो गया, A की वैल्यू कितनी होती है 2, लेकिन बोला क्या है 40% नहीं है, A 40% ज्यादा है, मतलब 5 का 40% 2, तो जो A है वो 2 यूनिट ज्यादा है, तो B से 2 यूनिट ज्यादा है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, है ना। इसका मतलब A कितना हो गया 7। इस चीज को समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा, नहीं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। A जो है वो 40% के बराबर नहीं, 40% ज्यादा है B से, है ना। अब 40% का होता था 2/5,
है ना। तो अगर बी 5 है तो ए क्या है, 5 से 2 ज्यादा है, ए जो है 5 से क्या है 2 ज्यादा, मतलब कितना है 7 है। और एग्जांपल लेते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, ए इज 14.28% लेस देन बी। ए इज 14.28% लेस देन बी। देखिए ये बोला है, मतलब 14.28% होता कितना, पहले वो लिखिए 1/7, 1/7 होता है। लेस देन बी मतलब बी से कंपेयर कर रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी। पहले तो लिख दीजिए, बेस समझना बहुत जरूरी है, कौन बेस है ना। तो 1/7 लिखा हमने, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब बी कितना हो गया 7। तो ये नहीं बोल रहा कि ए इज 14.28% ऑफ बी, नहीं बोल रहा। अगर ये बोला होता तो बी 7 तो ए की वैल्यू कितनी होती, यहाँ पे 1 हो जाती। बट ये नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि एज 28.28% लेस देन बी। तो 7 का 14.28% कितना होता है 1, मतलब ए जो है बी से 1 यूनिट कम है। तो अगर बी 7 है तो 7 माइनस 1, ए कितना हो जाएगा 6। अगर बी 7 है तो ए कितना हो जाएगा 6। ये इसका मतलब हुआ 14.28% लेस है। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ा था, कितना होता है 1/7, है ना। तो मतलब 7 में 1 कम है, 7 में 1 कम है। तो अगर बी मेरा बेस है तो बी अगर 7 है तो ए 6 है ना। अगर बी 7 है तो ए 6 है ना। अगर ये समझ गए तो आगे चीजें तो इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, फटाफट कैसे रेशियो से तोड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना कर रहा है 35.5%, है ना। 35.5% मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो पहले 35% का मतलब कितना हुआ, तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पता तो 35/100 कर लीजिए, 5 20 5 7 35, कितना होता 35%, 7/20, मतलब 20 में 7 ज्यादा है। तो 20 कौन है, क्या बोल रहे हैं 35% मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब मेरा बेस कौन है, गर्ल्स, बेस गर्ल्स है और बॉयज। मतलब अगर गर्ल्स 20 है तो बॉयज 35% ज्यादा है। तो 20 का 35% कितना होता है 7, तो 7 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 27, है ना। कितना का रेशियो 27:20, यही पूछा था कि फाइंड द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। कितना हो गया 27:20, कितना हो गया 27:20, है ना। और क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए अब यहां से देखिए, समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा अब यहाँ डेटा समझिएगा। A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 19 टाइम्स मोर, दो चीज समझिएगा। अगर बोले कि A1 इज 19 टाइम्स A2 तो मैं लिख दूंगा A1 इक्वल टू 19 टाइम्स A2। बट सवाल ये नहीं है, A1 A2 के 19 टाइम्स के बराबर नहीं है, 19 टाइम्स ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, 19 टाइम्स ज्यादा है, मतलब ये A1 है और ये A2 है, रेशियो लिखते हैं। अगर सपोज कीजिए A2 1 है, देखिएगा वहां से ये भी तरीका। अब ऐसा नहीं कि 1 क्यों लिया, आपकी मर्जी, आपको जो लेना, लेकिन डेटा आसान करने के लिए हमेशा क्या लेंगे 1 लेंगे। कभी ये दिखाओ कि वो उसका 10 गुना है, वो उसका 20 गुना है, कभी ऐसा बोले तो A2 को 1 मान लीजिए। अब इसका 19 गुना, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 गुना कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेकिन ये इस पे 19 गुना नहीं, 19 गुना ज्यादा है, मतलब 1 से 19 ज्यादा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। अगर ये 1 है, इसका 19 गुना ज्यादा है, तो 1 का 19 गुना 19 होता है, तो मतलब 1 से 19 ज्यादा है, मतलब कितना हो गया 20। वैसा नहीं कि आपने 1 क्यों लिया, यहाँ पे 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, आपकी मर्जी, कैलकुलेशन लेंदी आपका होगा, है ना। क्योंकि ये तो रेशियो है, मैंने बोला था कोई रेशियो है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। अब पूछा क्या, देखिए कि A2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A1, A1 से कंपेयर कर रहा है, A2 को A1 से कंपेयर कर, तो बेस कौन हो जाएगा A1 कितना है भाई 20 से A1 कितना कम है, A1 से कितना कम है, देखिए 19 कम है। लेकिन पूछा परसेंटेज बताइए, ऑब्वियस ही बात है कि A2 से A1 19 ज्यादा है, तो A2 A1 से कितना कम होगा 19 कम होगा भाई। अगर मेरे से किसी के पास 10 रुपए ज्यादा है तो उससे मेरे पास कितना कम है 10 रुपए कम है। लेकिन फर्क क्या करेगा बेस का, है ना। A1 से A2 कंपेयर करिएगा और A2 से A1 को कंपेयर करिएगा तो फर्क कहाँ आएगा, बेस पे फर्क पड़ेगा, है ना, बेस पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो पूछा क्या कि A2 A1 से कितना परसेंट कम है,
तो 19 कम था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ गया 20 25 100, कितना आ गया 95%, कितना आ गया 95%, है ना। मतलब A2 A1 से 95% कम है। A2 A1 से कितना कम है 95% कम। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। बेसिक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये किसी का इतना अगर स्ट्रांग हो गया तो आगे चीजें पढ़ने में बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिएगा ये भी मेंस का सवाल है, ये तो चलिए यहाँ प्री लिखा हुआ है ना। ये मेंस में मैं बोल रहा हूँ, सीजीएल मेंस में कराऊंगा इस तरह का 3 से 4 सवाल, ऐसा नहीं कि एक ईयर कंटिन्यू 3 से 4 ईयर जो है ये सवाल पूछा गया है कि 2 नंबर है ना, वो 61% और 35% लेस देन द थर्ड नंबर। 3 नंबर है ABC, है ना। जब फर्स्ट 2 नंबर है ना, तीसरे से पहला नंबर कितना ज्यादा है 61% ज्यादा है। कभी भी देखिए परसेंटेज में पूछे कि ये इससे इतना ज्यादा है, जो यहाँ पे मेरा बेस कौन हो गया C, यहाँ पे मेरा बेस कौन हो गया C, बेस कौन हो गया C, तो C को हमेशा कितना ले लीजिए 100, कितना ले लीजिए 100। क्यों ले लीजिए 100, मैंने क्यों बोला 100? अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1 लीजिए, है ना। जैसे अभी इससे पहले हमने लिया था 19 टाइम ज्यादा, तो हमने क्या लिया 1 मान लिया, है ना। तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया। अगर परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है तो क्या मान लीजिए हमेशा उसको 100%, C को क्या मान लीजिए 100। क्यों? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। तो मैंने C को मान लिया कितना कि C 100 है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये रेशियो ये परसेंटेज है, आप 100 200 जो मर्जी मान लीजिए, कैलकुलेशन में इजी करना है। C को मान लिया हमने 100। अभी आपको दिख जाएगा फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा अगर आपने C को मान लिया 100। अब देखिए पहला नंबर जो है 61% C से ज्यादा है, तो 100 का 61% कितना होगा 61 ही होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है पर 100। तो 100 का 61% कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 61 ज्यादा है, मतलब ये कितना हो गया 61 कम है या ज्यादा है 61 कम है, सॉरी 61 कम है, मतलब 100 में 61 कम है, मतलब ये कितना हो गया 39, ये कितना हो गया 39। देख रहे हैं डेटा इजी हो गया। अब इसी को आप मान लीजिए 15 16 17 मान लीजिएगा, कैलकुलेशन में हालत खराब हो जाएगा आपका 61% निकालने में, है ना। तो क्या करना है, हमें डेटा आसान लेना है। परसेंटेज जब भी बोले, किसी का भी अगर आपको परसेंटेज पूछ दे 20% निकालो, किसका 20% निकालना सबसे इजी है 100 का 20% 20 होता है। 100 को ऐसा पूछ दे 37.33% निकालो, आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं अगर डेटा 100 ले लूं तो 100 का 37.33% कितना होगा उतना ही होगा। तो जब भी परसेंटेज की बात करें 100 ले लीजिए। तो 100 कम है मतलब कितना हो गया 61 कम है, मतलब सॉरी तो कितना हो गया 39। B कितना कम है C से 35% कम है, तो 100 का 35% कितना होता है 35, 35 कम है तो कितना हो गया ये 65। आगे दोनों रेडी हो गया मेरा। अब पूछा क्या है, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। क्या पूछा है, जो फर्स्ट है वो सेकंड का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना। देखिए सेकंड का मतलब बेस कौन हो गया सेकंड। 65 का 39 कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। तो 5 से काटिए तो 13, 5 से काटिए ये 20, और ये 13 दिया 39 और 20 दिया 60, कितना हो गया 60%, है ना। आंसर कितना गया 60%। मतलब जो A है वो B का कितना है 60%, B का कितना है 60%, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। अभी तो हमने स्टार्ट किया, एक बेस बनाया आपका परसेंटेज का, क्योंकि इतना अगर किसी ने अच्छे तरीके से समझ लिया आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ओके, और बहुत जल्द हम बोर्ड पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ना, कुछ ग्लिचेज आ रहे हैं बोर्ड में, बहुत ज्यादा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, आपका कोई भी लेक्चर ब्रेक नहीं होगा, है ना, और कंटेंट से भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। ओके, थैंक यू।